हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य कंपटीशन क्लासेस पे। हम लोग ने पिछली वीडियो में सिलोगिज्म की क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था और हम आज आगे उसके कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने इस पिछली वीडियो को नहीं देखा, आप लोग एक बार चैनल पे जाइए और इस वीडियो को जरूर देखें। इससे पहली वाली क्लास को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्योंकि अगर आप बेसिक अपना तैयार करना चाहते हैं, अपना बेस अच्छा करना चाहते हैं सिलोगिज्म की क्लास के लिए, तो आपको वो सब चीज़ें जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई आपके लिए बेहतरीन साबित होंगी। तो जो लोग इस बार पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब अपने आने वाली क्लास जो हम लोग आज पढ़ा रहे हैं। तो आप देखते हैं क्या है इस क्लास के अंतर्गत। तो सिलोगिज्म की आज हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। सिलोगिज्म की जो क्लास है आज हमारे लोगों के लिए नंबर 2 होने वाली बच्चा। चलिए, तो क्लास नंबर हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं? क्लास नंबर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 2। ठीक है, क्लास नंबर कौन सी पढ़ने वाले हैं बेटा? क्लास नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो क्लास नंबर 2 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जैसे समझिएगा। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो जो चीजें पढ़ी थी उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, और अगर आप रिवाइज नहीं करना चाहते तो पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उसके नियम, उसके अलावा हम लोगों ने केस पढ़े थे। जैसे हमारा एक केस था सभी का, एक केस था हमारा सभी का, और दूसरा केस कौन सा पढ़ा था अब तक हम लोगों ने? कुछ का। जो पहला केस पढ़ा था हम लोगों ने सभी का पढ़ा था, यानी ऑल का केस पढ़ा था, और दूसरा केस कौन सा पढ़ा था? सम का पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग तीसरे केस की बात करेंगे जो कि है हमारा नो का केस, यानी सम, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको कोई नहीं का केस। कोई नहीं, क्या पढ़ेंगे बेटा? कोई नहीं। क्लियर है? तो जरा मैं अब फिर आपको उसी स्टोरी के माध्यम से वो सारी चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो हम लोगों ने पिछली क्लास में चीज़ सीखी थी, ताकि वही स्टोरी कंटिन्यू कर पाएं और चीज़ों को बेहतरीन ढंग से सीख पाएं। तो बच्चा सभी लोग देखिएगा, जब हम लोगों ने पहला सभी का केस पढ़ रहे थे, कौन सा केस बेटा? सभी का जो केस पढ़ रहे थे, तो मैंने जैसे आपसे लिखा था, मैंने कहा सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। तो बच्चा जब मैंने फिगर बनाया तो मैंने कहा था जो चीज सभी के साथ लगी होती है वो जाती है छोटे गोले में, और उसके साथ वाला जाता है हमारा बड़े गोले में। उसके साथ में जो फिर वही बात है, सभी बी क्या होंगे बेटा? सी बी छोटे गोले में, तो सी वाला बड़े गोले में। ठीक है, फिर मैंने आपको एक स्टोरी के माध्यम से ये चीज सिखाई थी कि कैसे आप इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग चीजों को करेंगे। तो जो बच्चे एक बार वीडियो नहीं देखे, मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को समझना चाहते हैं तो पहली वाली वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो देखो बेटा, हमने आपसे क्या कहा था? ए को हमने क्या नाम दिया था? हमने कहा ए को नाम है सौरभ। ए को क्या नाम दिया था? सौरभ नाम दिया था। बी को नाम क्या दिया था? प्रखर नाम दिया था। और सी को मान लीजिए कुछ भी नाम दे दे, हम कहते हैं राम नाम दिया था। ठीक है, राम। अब मेरी बात समझो, जैसे मैंने कहा जब एक नाम सौरभ नाम का लड़का था जिसके पास एक भी रुपया नहीं था, एक भी रुपया नहीं था, यानी उसके पास एक और 0 पैसा था, लेकिन उसने अपने से बड़े इंसान से दोस्ती कर ली। उस बड़े इंसान का नाम क्या है? प्रखर। उसकी जेब में हमेशा कितना रुपया था? उसके पास 100 रुपए थे। ठीक है, प्रखर ने अपने से बड़ी दोस्ती के साथ जो करी, उनके पास कितने रुपए थे? 1000 रुपए थे। ठीक है, लेकिन ये कहानी जो है हमारी सौरभ और प्रखर के बीच में है। तो मैं जरा समझिएगा मैं क्या करना चाहता हूं हमको। होता क्या देखिए, जब प्रखर सौरभ के पास बिल्कुल रुपया नहीं था तो उसने प्रखर को अपना दोस्त बनाया, क्योंकि प्रखर के पास पैसा बहुत कुछ था। तो सौरभ प्रखर से क्या कहते हैं या सुनिएगा, जब सौरभ प्रखर से बात करते हैं तो सौरभ प्रखर से कहते हैं तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे सब भी हो और कुछ भी हो। क्लियर है? यानी देखो, एक छोटा इंसान जिसके पास पैसा नहीं होता है वो अपने बड़े इंसान को अपना सब कुछ मान लेता है। जिसके पास बहुत सारा धन होता है वो ये सोचता है कि कैसे ना कैसे हम इनके से दोस्ती करेंगे, हम इनके पास काम करेंगे और अपना पैसा पैदा करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने घर का
पालन पोषण कर सकेंगे। लेकिन जो बड़ा इंसान होता है, जैसे जो प्रखर है, प्रखर क्या सौरभ को अपना सब कुछ मान लेंगे? नहीं, प्रखर सौरभ को अपना सब कुछ नहीं मानेंगे। वो क्या कहेंगे, जरा समझिएगा। वो कहेंगे कि मैं तुम्हें, जब देखिए प्रखर कह रहे हैं, प्रखर बाहर है, सौरभ अंदर है, तो प्रखर जब सौरभ के लिए कह रहे हैं हम तुम्हें अपना सब नहीं मानेंगे, हम तुम्हें अपना सब नहीं मानेंगे, लेकिन अगर हमें कुछ काम पड़ा, अगर हमें कुछ काम पड़ा तो कुछ काम अपना निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रखर सौरभ के लिए बात कर रहे थे तो सब तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने अपना उनको कुछ मान लिया। तो नियम क्या कहता है, जरा समझिएगा। अगर केस सभी का होता है तो सभी के केस में जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी वाले निष्कर्ष सही हो जाते हैं और कुछ वाले निष्कर्ष भी क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सभी वाले निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत, और दूसरे वाले कुछ वाले क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या होता है। मान के चलिए हमने 5 साल काम किया प्रखर के यहाँ। जैसे सौरभ मेरा नाम समझ लीजिए, मैंने 5 साल प्रखर के काम किया। अब भाई 5 साल अगर हम काम कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ पैसा नहीं पैदा किया होगा, हमने पैसा पैदा किया। अब पैसा पैदा कर लिया तो हमारे पास भी अब कुछ पैसा हो गया। कितना पैसा हो गया, मान लीजिए हमारे पास कितना पैसा हो गया, 50 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया बेटा, 50 रुपए हो गए हमारे जेब में। पहले रुपए कितने थे, पहले 1 रुपए नहीं थे, अब हमारे पास कितने रुपए हो गए, 50। तो देखिए फिगर क्या बना, कथन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, कुछ ए क्या है बेटा, बी है, कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है बेटा, सी है, कुछ बी क्या है, सी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हमारे पास कितने रुपए हो गए, 50 रुपए हो गए। तो फिगर क्या बनेगा, क्या समझिएगा, पहले फिगर समझ लेते हैं। कुछ ए बी हैं। अब ए जो थे, पहले जो ए पूरा का पूरा बी पर डिपेंड थे, अब कितना डिपेंड रह गए हैं, कुछ। तो अब ए कुछ डिपेंड रह गए, कितना हिस्सा, जितना हिस्सा इनका आपस में जुड़ गया। क्या बोला कि कुछ ए क्या है, बी है, और उसी तरीके से बी का भी कुछ हिस्सा किसके साथ जुड़ गया, सी के साथ में। तो कुछ भी क्या है बेटा, सी है। अब मेरी बात समझिएगा, पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान रखिएगा। पहले हमें स्टोरी आपको बता दें, फिर हम आपको वो बात बताते हैं। तो मान के चलिए पहले हमारे पास 1 रुपए नहीं थे, लेकिन अब सौरभ के पास कितने रुपए हो चुके हैं, 50 रुपए हो गए। अब सौरभ के पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए। तो एक बात समझो मेरी बात, जब हमारे पास 50 रुपए हो गए तो क्या अब हम उन पे पूरा का पूरा डिपेंड हैं प्रखर पे? आप कहोगे सर जी नहीं, क्योंकि आपके पास तो पैसा आ गया है। हाँ, अब पैसा आ गया है, अब हम अपने खर्चे उठा सकते हैं। लेकिन जरा एक बात समझिएगा, क्या हम अपने सारे खर्चे उठा पाएंगे? नहीं। मान लो हमारे पास कल पैसा कम पड़ गया, भाई 50 रुपए तो हैं, उनके पास तो 100 रुपए, हमसे कहीं ज़्यादा रुपए थे। अगर हमारे पास 50 रुपए आ गए और हमारे खर्च हो गए, फिर हमें उनके पास जाना पड़ेगा। और मान लो अगर हमने उनसे दोस्ती रखी, भाई अगर हमें उनके पास जाना पड़ रहा है, इसका मतलब हमें उनसे दोस्ती रखनी पड़ेगी। लेकिन अब हम उन पे पूरा डिपेंड नहीं है। पहले क्या रहते थे, दिन भर उनके घर पे काम करते रहते थे। अब क्या है, हमारे पास पैसा आ गया है, हमने अपना छोटा मोटा घर बना लिया है। अब हम क्या करें, जब हमें काम पड़ता है तो उनके बाद काम करने चले जाते हैं, फिर अपने घर पे आ जाते हैं। तो अब हम उन पे पूरा का पूरा डिपेंड नहीं है, लेकिन हम उन पे हैं थोड़ा सा डिपेंड हैं। वो थोड़ा सा डिपेंड इसलिए है ताकि अगर हमें काम पड़े तो हमें वापस काम मिल जाए। तो देखो अब क्या हुआ, ए के पास जब 50 रुपए आ गए तो ए ने जो पी, देखो ए कौन था बेटा, सौरभ था। ए कौन था बेटा, सौरभ था। और बी कौन था बेटा, प्रखर था। तो अब सौरभ प्रखर पे पूरी तरीके से नहीं, बस थोड़ा सा डिपेंड रह गए हैं। कितना सा, बस इतना सा। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको समझिएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस फिगर में, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ए से सी का संबंध पूछा जाए, ए से सी का संबंध पूछा जाए, तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या कहोगे, ये कहोगे कि ए का सी से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का भाई बी से संबंध है, जितना हिस्सा बी के साथ जुड़ गया। बी का संबंध सी से है, जितना सी से हिस्सा जुड़ गया। लेकिन क्या ए का कोई भी हिस्सा सी से जुड़ा हुआ है? नहीं है। तो आप क्या कहोगे, ए का सी से कोई
कोई संबंध नहीं है, ए का सी से कोई संबंध नहीं है। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी। मैंने क्या बताया था? यदि कोई संबंध नहीं है, यदि कोई संबंध नहीं है, तो आप ना तो कोई पॉजिटिव निष्कर्ष सही करेंगे, पॉजिटिव निष्कर्ष सही करेंगे, ना ही कोई निगेटिव निष्कर्ष सही करेंगे, कोई निगेटिव निष्कर्ष सही करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। अब मैं यहां पे ये कथन हो गए हमारे, ये हमारे हो गए कथन। अब हम लिखते हैं बेटा यहां पर निष्कर्ष। अब लिखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष मैंने जैसे बोला कुछ ए सी नहीं है। अगर कुछ ए सी नहीं है, या मैंने बोला कोई ए सी नहीं है, या मैंने बोला कुछ ए सी है, या मैंने बोला सभी ए सी हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब अलग अलग हैं। क्या ध्यान रखेंगे? ये सभी क्या है? सॉरी, ये क्या है बेटा? सब अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग है। ठीक है, हमें सब पे अलग अलग बात कर रहे हैं। देखो, तो हमने फिगर बनाया, हमने कहा कुछ ए क्या है? बी है, और कुछ बी क्या है? सी है। तो हमें क्या दिखता है? ए का हिस्सा किससे लगा हुआ है? बी से लगा हुआ है। बी का हिस्सा किससे लगा हुआ है? सी से लगा हुआ है। लेकिन ए का कोई भी हिस्सा सी से लगा हुआ नहीं है। तो ए को सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अब जब ए को सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ए सी के बारे में कोई बात नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई संबंध नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया कि तो आप उसके बारे में ना तो कोई पॉजिटिव बात बोलेंगे, ना ही कोई निगेटिव बात बोलेंगे, ना ही कोई पॉजिटिव बात बोलेंगे, ना ही कोई निगेटिव बात बोलेंगे। तो जा देखो, हमने क्या बोला? कुछ ए सी नहीं है। भाई ए का सी से कोई संबंध ही नहीं है। जब संबंध ही नहीं, तो ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। ये कैसी बात है? निगेटिव। तो इसकी वाली बात क्या हो गई? गलत। कोई ए सी नहीं है, ए का सी से कोई संबंध नहीं, तो बात क्या हो गई? गलत। चाहे वो बात कैसी हो? निगेटिव। कुछ ए सी है कि ए का सी से संबंध है? नहीं, बात क्या हो गई? गलत। चाहे वो कैसी हो? पॉजिटिव। भाई ये दोनों कैसे थे? निगेटिव थे। ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। ए का सी से कोई संबंध ही नहीं, तो कोई बात नहीं कह सकते। बात क्या हो गई? गलत। क्लियर है? बात क्या हो गई? गलत। यानी कहने का मतलब ये निकल के आया, ए का सी से कोई संबंध नहीं, और संबंध नहीं तो ए सी के बारे में कोई बात नहीं कह सकता। और अगर नहीं कह सकता तो सारी बातें क्या हो जाती हैं? गलत हो जाती हैं। क्लियर है? यहां तक बातें आपको समझ में आई? ठीक है, फिर देखो, फिर क्या होता है। मान चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले सौरभ क्या थे, प्रखर पे पूरा का पूरा डिपेंड थे। सौरभ के पास थोड़ा सा पैसा आ गया, अब सौरभ प्रखर पे पूरा डिपेंड नहीं रहे, कुछ डिपेंड रहे। फिर मान के चलिए 5 साल सौरभ ने और कार्य किया। कितने साल? 5 साल सौरभ ने 5 साल सौरभ ने किसके साथ काम किया? प्रखर के साथ काम किया। सौरभ ने किसके साथ काम किया? प्रखर के साथ काम किया। ठीक है। अब जब सौरभ के साथ प्रखर ने सौरभ ने प्रखर के साथ में काम किया 5 साल तक, तो अब क्या हुआ, जब सौरभ के जहां पहले 50 रुपए हुआ करते थे, अब सौरभ की जेब में कितने रुपए आ गए? 100। प्रखर के आज भी रुपए कितने हैं? 100 रुपए। ठीक है। प्रखर तो अपना वही व्यापार करते हैं, तो उनके पास पैसे जितने पहले थे उतने अभी भी हैं, लेकिन इन्होंने इनका व्यापार सीख लिया। अब इनके पास 100 रुपए आ गए, अब इनके पास 100 रुपए आ गए। जब इनके पास 100 रुपए आ गए तो इनको हो गया थोड़ा सा अहंकार। ठीक है, इनको थोड़ा सा हो गया अहंकार, या अहंकार ना भी अगर माने हम लोग यहाँ पे, तो इनको मान के चलिए इन्होंने क्या सोचा कि अब तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। अब मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। जब अब मेरे पास 100 रुपए हैं, तो अब हम प्रखर के यहाँ काम करने क्यों जाएंगे? भाई नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तो भाई हमारा भी तो व्यापार है। अब हमारी और उनकी बराबरी क्या हो गई? इक्वल है, यानी अब दोनों क्या हैं? बराबर हैं। सौरभ और प्रखर दोनों क्या हो गए? पैसों में बराबर हो गए। लेकिन एक बात सोचो, सौरभ ने तो सोच लिया कि हम उनकी बराबरी कर चुके हैं, लेकिन जब ध्यान रखिएगा, प्रखर आज भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं या समझिएगा, कि सौरभ तो हमारे कौन है? नौकर हैं। क्या है बेटा? नौकर हैं। हम जब इन्हें काम करने बुलाएंगे अपने घर पे, ये हमारे घर वापस आ जाएंगे काम करने। तो एक दिन क्या होता है समझिएगा, एक दिन ये होता है कि सौरभ को प्रखर ने बुलाते हैं, प्रखर जो है सौरभ को बुलाते हैं अपने घर पे काम करने। तो उसी समय क्या होता है, सौरभ के पास फोन आया, प्रखर बोले कि भाई हमारे घर पे काम करने चले आओ। लेकिन भाई अब तो सौरभ के पास बराबर पैसे हैं ना, तो सौरभ तुरंत बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर काम करने नहीं आएंगे आज से। क्यों? क्योंकि अब तो हमने तुम्हारी बराबरी कर ली है। जब हमने तुम्हारी बराबरी कर ली, हम तुम्हारे कहा क्यों काम करने आएंगे भाई। लेकिन जो प्रखर तो आज तक ही तुम्हें भाई जो समझते थे वही समझे, तो प्रखर तुरंत बोले नौकर हो, नौकर की तरह रहो। समझ रहे बेटा, ईश्वरी को समझिएगा, नौकर हो, नौकर की तरह रहो, मालिक मत बनो। तो जब इनके बीच ऐसे क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। क्या होने बेटा लगी? इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में अब क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। अच्छा अब इस समझिएगा, इससे पहले अभी तक इन क्या थी बेटा, जब तक ये वाला केस चल रहा था, एक तो सभी जब पूरा का पूरा डिपेंड थे, एक जब थोड़ा डिपेंड रहे, तब इन दोनों के बीच में क्या थी? दोस्ती थी। क्या थी बेटा? दोस्ती। क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध कैसे थे बेटा? पॉजिटिव संबंध थे। इन दोनों के बीच संबंध कैसे थे? पॉजिटिव संबंध थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जब समय बदला और रुपए इनके पास बराबर हो गए, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गई तो सौरभ ने कहा प्रखर से और प्रखर ने कहा सौरभ से। क्या कहा? सौरभ ने प्रखर से, देखो क्या कहते हैं जरा समझिएगा बेटा। जब लड़ाई हो गई तो प्रखर ने कहा आज के बाद तुम हमारे घर पे कभी भी मत आना, क्योंकि अब तुम हो गए हो भैया पैसे वाले। ठीक है, तो प्रखर ने कहा सौरभ से कि आज के बाद तुम्हारे घर कभी नहीं आना। तो सौरभ भी बोले कि कोई बात नहीं, आज के बाद हम भी तुम्हारे घर पे कभी नहीं आएंगे। तो अब इन दोनों के बीच क्या हो चुकी है बेटा? लड़ाई हो चुकी है। अब इन दोनों के बीच क्या हो चुकी है? लड़ाई हो चुकी है। क्लियर है बात यहां तक? हाँ या ना? तो समझो मेरी बात को, इनके बीच क्या हो गई? लड़ाई। पहले संबंध कैसे हुआ करते थे बेटा? पहले संबंध कैसे होते थे? पॉजिटिव संबंध हुआ करते। अब संबंध कैसे हो गए हैं? निगेटिव हो गए। तो जरा अब हम समझते हैं अपने केस की ओर। हम लोग अपना केस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कोई नहीं का केस। कौन सा बेटा? कोई नहीं का। और समझिएगा, कोई नहीं को आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? लड़ाई। कोई नहीं को आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? लड़ाई। क्योंकि लड़ाई कहां होती है? जहां संबंध कैसे होते हैं? निगेटिव। जहां संबंध कैसे होते हैं बेटा? निगेटिव होते हैं। जहां संबंध कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। एक बात और समझिएगा, बच्चों को थोड़ा सा और डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है? जैसे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया, मैंने बोला कोई ए बी नहीं है,
तो बच्चे क्या करेंगे, फिगर ऐसे ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कोई ए क्या है, बी नहीं है। मेरी बात समझ रहे बेटा, कोई बी ए क्या, बी नहीं है। बच्चा इसको क्या समझता है, बच्चा इसको समझता ये कि ए का बी से संबंध नहीं है, ए का बी से संबंध नहीं है। और अगर बच्चा ये बात समझता है तो वो अपनी बात गलत कर देता है। क्यों बेटा, मैंने आपको बताया था क्यों। अगर संबंध नहीं है, संबंध नहीं का मतलब क्या होता है, जानकारी नहीं है। संबंध नहीं का मतलब क्या है, जानकारी नहीं है। भाई अगर संबंध ही नहीं होगा आपका किसी से तो आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रख सकते। लेकिन ए को तो बी की जानकारी पहले से थी। क्यों भाई, पहले वो दोस्त थे, दोस्त से कम दोस्त बने और फिर उनके बीच क्या हो गई, लड़ाई हो गई। भाई इन दोनों के बीच में अब क्या हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी। क्या हो चुकी है बेटा, लड़ाई। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो लड़ाई होती है वो संबंध हमारे कैसे बना देती है, निगेटिव संबंध बना देती है। कैसे संबंध बना देती है, निगेटिव। इसका मतलब समझना बेटा, अगर आप इसको ये समझ रहे हैं कोई ए बी नहीं, इसका मतलब ए का बी से संबंध नहीं है, तो ये बात क्या है, गलत। तो आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बात समझिएगा, अगर ए का बी से संबंध दर्शाया जा रहा कुछ इस तरीके से, कोई ए बी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब है संबंध है। इसका मतलब संबंध है। और संबंध है तो आप कहोगे सर कैसा संबंध है, आप कहोगे संबंध कैसा है, लड़ाई वाला संबंध है। कैसा संबंध है, लड़ाई वाला। क्योंकि अब रिश्ते कैसे हो चुके हैं, अब रिश्ते हो चुके हैं निगेटिव रिश्ते हो चुके हैं। यानी अब संबंध कैसे हो चुके हैं, अब संबंध हो चुके हैं निगेटिव संबंध हो चुके हैं। कैसे संबंध हो चुके हैं बेटा, निगेटिव संबंध। जहां संबंध निगेटिव होते हैं लड़ाइयां वहां चालू हो जाती हैं। तो अब संबंध कैसे हो चुके हैं, निगेटिव संबंध हो चुके। क्लियर है, हाँ या ना। तो नहीं का मतलब बेटा आज से क्या पढ़ना है हम लोग को, नहीं का मतलब पढ़ना है लड़ाई। नहीं का मतलब बेटा क्या पढ़ना है, समझिएगा मेरी बात को। नहीं का मतलब क्या पढ़ना है बेटा, लड़ाई। और लड़ाई बेटा कहां होती है, जहां संबंध होते हैं, जहां संबंध होते हैं। ठीक है। और ध्यान रखिएगा एक और बात, जहां संबंध नहीं होते ना वहां होते तो ना तो वहां मित्रता होती है, मित्रता होती है, ना लड़ाई होती है, ना लड़ाई होती है। कहने का मतलब है कि जहां संबंध नहीं होता है वहां पॉजिटिव वाले निष्कर्ष भी क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव का मतलब मित्रता वाले, पॉजिटिव निष्कर्ष भी क्या हो जाते हैं, गलत। और निगेटिव वाले निष्कर्ष भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। निष्कर्ष वाले भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। हमारे सामने एक टॉपिक आ गया, तो मैंने अभी से आपसे कहा कि नहीं का मतलब आपको क्या पढ़ना है, लड़ाई। नहीं का मतलब क्या पढ़ना है, लड़ाई। और लड़ाई कहां होती, जहां संबंध होते हैं। लेकिन संबंध अब कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। संबंध कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। लिखा है कोई ए बी नहीं है। नहीं का मतलब क्या है, लड़ाई। तो भाई ए की लड़ाई किससे हो जाएगी, बी से लड़ाई हो जाएगी। ए की लड़ाई किससे हो जाएगी, बी से हो जाएगी। फिर कोई बी सी नहीं, नहीं का मतलब क्या है, लड़ाई। तो बी की लड़ाई किससे हो जाएगी, सी से हो जाएगी। फिर सी की लड़ाई कुछ सी, कोई सी बी नहीं, टी नहीं, तो इसका मतलब सी की लड़ाई किससे हो जाएगी, डी से हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, फिगर आपको समझ में आ रहा है। कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, और कोई सी क्या है, डी नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। अब बेटा अगर इतनी बात क्लियर हो रही है आपको तो समझिएगा, ए का बी से संबंध है, आप कहोगे सर है। कैसा वाला है, लड़ाई वाला। बी का सी से संबंध है, आप कहोगे है।
कैसा वाला? लड़ाई वाला। सी का डी से संबंध है, आप कहोगे है। कैसा संबंध है? आप कहोगे सर जी लड़ाई वाला। चलो ठीक, इनकी तो आपस में लड़ाई चल रही है, लेकिन जरा ये बताओ, क्या एक ही सी से कोई लड़ाई है? क्या एक का सी से संबंध है? तो आप कहोगे सर जी संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ए सी के बारे में कोई बात नहीं कह सकता। उसी तरीके से ए का डी से कोई संबंध है? आप कहोगे सर ए का डी से भी संबंध नहीं है। क्यों बेटा? देखो, ए की लड़ाई बी से है, सी से नहीं है, ना तो डी से है। उसी तरीके से बी की लड़ाई ए से है और बी की लड़ाई सी से है, बी की लड़ाई डी से नहीं है। भाई जिसका जिससे हिस्सा जुड़ा है उसी की लड़ाई है। इसको देखो, लड़ाई वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है सी से, इसका लड़ाई वाला जुड़ा हिस्सा सी बे से, लेकिन बी का कहीं पर से भी लड़ाई वाला हिस्सा डी से जुड़ा नहीं है। और जब जुड़ा नहीं है तो बी डी के बारे में कोई बात नहीं कहेगा कि सी का हिस्सा बी से है, सी का हिस्सा डी से, सी का हिस्सा ए के लिए नहीं तो सी ए के बारे में कोई बात नहीं करेगा। उस तरीके से डी का हिस्सा ए से जुड़ा है तो डी ए के बारे में बात करेगा, डी का हिस्सा बी से जुड़ा हुआ है तो डी बी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ना तो डी ए के बारे में कोई बात करेगा, ना तो डी बी के बारे में कोई बात करेगा। हाँ, डी की लड़ाई सी से हो रही तो डी सी के बारे में बात कर लेगा और कहेगा कि मेरी लड़ाई किससे चल रही है? सी से चल रही है। तो फिगर हमारा इस तरीके का बनेगा। क्लियर है? तो कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या है बेटा? बी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे? कोई बी क्या है बेटा? सी नहीं है। और कोई सी क्या है? डी नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो देखो बेटा, पहला हमारा देखते क्या लिखा हुआ है। पहला कह रहा है सभी ए बी हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये सारे के सारे जो हमारे कथन आए हैं वो कैसे हैं? निगेटिव हैं। सारे के सारे बेटा कथन कैसे हैं? निगेटिव हैं। सारे के सारे कथन कैसे हैं? निगेटिव हैं। चलिए देखते हैं वापस। मैंने अभी क्या बताया आपको कि भाई ये दोनों आपको सारे सारे निष्कर्ष, सारे कथन कैसे? आप कहोगे सर जी निगेटिव निष्कर्ष है, क्योंकि सब में क्या लगा हुआ है? नहीं नहीं। कैसे निगेटिव निष्कर्ष है बेटा? निगेटिव निष्कर्ष हैं। और अगर निष्कर्ष निगेटिव हैं तो जरा अभी हमने आपको एक नियम पढ़ाया था पिछली वाली वीडियो में। आपने क्या नियम पढ़ाए हैं? मैंने 3 नियम पढ़ाए हैं। कौन कौन से? पहला नियम क्या कहता है? यदि कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष भी कैसे होंगे? पॉजिटिव। अगर कथन हमारे कैसे हैं? निगेटिव, तो निष्कर्ष भी कैसे होंगे? निगेटिव। यानी अगर कथन निगेटिव होंगे तो उससे कोई भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं बन सकता। और ये सारे निष्कर्ष कैसे हैं? पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे निष्कर्ष क्या हो गए? गलत। ये वाले निष्कर्ष देखो, इनका नहीं लगा हुआ है, नहीं, तो ये भी सारे कैसे हैं? पॉजिटिव। तो ये वाले निष्कर्ष भी क्या हो गए? गलत हो गए। तो मैंने क्या बताया अभी कि यदि कथन निगेटिव हैं तो उससे कोई पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं बन सकता। क्लियर है? निगेटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष, पॉजिटिव निष्कर्ष से पॉजिटिव निष्कर्ष। क्लियर? अब मेरी दूसरी बात समझिएगा। मैंने आपको एक तीसरा नियम पढ़ाया था। तीसरा नियम भी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। क्या नियम था? यदि कोई निष्कर्ष कथन की कॉपी है, यदि कोई निष्कर्ष कथन की कॉपी है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इस बात को यहां पे समझेंगे हम लोग। ठीक है? देखिएगा बेटा, अगर हम बात करते हैं, यहां पे हैं फिगर हमारे बने हुए हैं बेटा, इस पे बात करते हैं। ठीक है? पहला लिखा हुआ है कोई ए बी नहीं है। क्या लिखा है बेटा?
कोई ए बी नहीं है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई ए बी नहीं है। नहीं का मतलब बेटा क्या होता है? नहीं का मतलब होता है लड़ाई। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए की बी से लड़ाई चल रही। आप कहोगे ये वाली बात क्या हो गई? सही हो गई। आप कहोगे ये वाली बात क्या हो गई? सही है। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं, आप कहोगे ये वाली बात क्या हो गई? सही। लेकिन हम कहेंगे बेटा ये वाली बात क्या है? गलत है। पहली बात क्या है? गलत है। आप कहोगे सर जी गलत क्यों है? आपने तो पढ़ाया है कि देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई ए बी नहीं है, और यहाँ तो यही बात तो यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई ए बी नहीं, तो गलत कैसे हो गया? ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आपको नियम भी पढ़ाया और चीजें बताई हैं कि यदि कोई निष्कर्ष कथन के रूप में दिया गया है तो निष्कर्ष क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपसे आप जो जवाब दे रहे हो बेटा, सवाल भी तो आपसे वही पूछा गया था भाई, जो आपने जवाब दिया सवाल भी तो वही पूछा गया था। और सवाल का जवाब क्या सवाल होता है? बताओ भाई, कथन का मतलब सवाल है, निष्कर्ष का मतलब क्या है? जवाब। भाई सवाल का जवाब आप सवाल थोड़ी ना दोगे भाई, सवाल का जवाब दूसरा दोगे। जैसे मगर मैं पूछूं तुम्हारा नाम क्या, तो भाई अपना नाम ही तो बताओगे, ये तो नहीं होगे। फिर तुम कहोगे तुम्हारा नाम क्या, हम कहेंगे तुम्हारा नाम क्या, तुम कहोगे तुम्हारा नाम क्या। क्या ऐसा काम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नियम क्या कहता है? यदि कोई निष्कर्ष कथन के रूप में दिया गया या कथन की हूबहू कॉपी है, यहाँ पे देखो कोई ए बी नहीं है और कोई ए बी नहीं है, सेम टू सेम लिखा हुआ है ना बेटा। अगर सेम टू सेम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया एक दूसरे की कॉपी, और कॉपी कहीं भी करोगे बेटा वो बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 25वां निष्कर्ष क्या हो गया आपका? गलत हो गया। कितनी बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोई ए सी नहीं है। अभी बताया था मैंने भाई ए की बी से लड़ाई है, बी की सी से लड़ाई है, लेकिन ए की सी से तो कोई लड़ाई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का सी से तो कोई संबंध ही नहीं है, और जब संबंध नहीं है तो ए सी के बारे में कोई बात नहीं कह सकता। बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्लियर? आगे देखते हैं। ए लिखा हुआ है कोई ए डी नहीं है। भाई ए यहां पे है और डी यहां पे है, क्या ए का डी से कोई संबंध आपको दिख रहा है बेटा? क्या ए का डी से कोई संबंध दिख रहा है? आपको सर जी नहीं दिख रहा है। क्यों? ए की बी से लड़ाई है, ए की ना तो सी से है ना तो डी से है, और जब लड़ाई ही नहीं है और हमसे कह रहा है लड़ाई करवा दो, तो क्या आप बिना वजह लड़ाई करा देंगे? नहीं। ए का डी से संबंध नहीं तो ए डी के बारे में कोई बात नहीं कह सकता। क्लियर? आगे देखते हैं। कोई बी ए नहीं है। भाई देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि बी का कोई भी हिस्सा अब ए नहीं है, क्योंकि बी के पूरे परिवार की लड़ाई किससे हो गई है? ए से। और हमसे यही तो पूछा है कि बी की ए से नहीं का मतलब क्या? नहीं का मतलब लड़ाई। क्या बी की ए से लड़ाई है? आपको कि सजी बी की ए से लड़ाई है। बात क्या हो गई? सही हो गई। बात क्या हो गई? सही हो गई। अब मेरी बात समझो, अगर ये बात सही है, क्या यहां पर बी ए कहीं सब लिखा है? नहीं। देखो बी पहले ए बाद में, जबकि यहां पर क्या ए पहले बी बाद में, तो सेम टू सेम नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई? सही हो गई। क्लियर? आगे देखो। कोई बी सी नहीं है। भाई कोई बी सी नहीं हमें साफ साफ दिख रहा है, नहीं है, तो बात क्या हो गई? सही। जहां आपने सही किया आपका एक नंबर गायब। कहो क्यों सर जी? क्योंकि ये वाला तो भैया गलत हो गया, ये सही नहीं, ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब वो सर जी गलत क्यों हो गया? हम कहेंगे गलत इसलिए हो गया है क्योंकि देखो सीधी सी बात अभी थोड़ी देर पहले बताई, क्या? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। यहां लिखा है कोई बी सी नहीं, यहां पर भी लिखा है कोई बी सी नहीं, तो सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। अगर कोई निष्कर्ष कथन के रूप में दे दिया जाता है तो निष्कर्ष क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। निष्कर्ष क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आगे देखो। कोई बी डी नहीं है। भाई बी का तो डी से कोई संबंध दिख रहा है, आप होगे सर जी नहीं, तो बात क्या हो गई? गलत। क्योंकि संबंध नहीं तो सारी बातें गलत। कोई सी ए नहीं है। क्या सी का ए से कोई संबंध है? आप होगे सर जी नहीं, तो बात क्या हो गई? गलत। कोई सी बी नहीं है। भाई हमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई सी क्या है? बी नहीं। नहीं का मतलब लड़ाई, और लड़ाई सी की बी से चल रही है, तो बात क्या हो गई? सही हो गई। भाई सी की बी से नहीं का मतलब क्या होता है? लड़ाई। आज से नहीं को नहीं समझना है, नहीं को समझेंगे क्या? लड़ाई। और लड़ाई कहाँ होती है? जहां संबंध होते हैं। संबंध है कैसा है? लड़ाई वाला। तो सी की बी से लड़ाई चल रही, बात क्या हो गई? सही। आगे देखो। कोई सी डी नहीं है। भाई हमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई सी डी नहीं है, बात क्या हो गई? सही। जहां आपने सही किया वहीं से आपका नंबर गोल। क्यों?
क्योंकि अभी हमने आपसे बताया यदि कोई निष्कर्ष कथन के रूप में दिया गया है, देखो सवाल वही पूछ रहा जो आप जवाब दे रहे हो, और सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, बात क्या हो गई, गलत हो गई। क्लियर। अगला देखो, कोई डी ए नहीं है, क्या डी का ए से कोई संबंध आपको दिखा, आप होगे सर जी नहीं दिखा, बात क्या गलत हो गई। कोई डी बी नहीं है, क्या डी का बी से संबंध दिखा, नहीं दिखा, बात क्या हो गई, गलत हो गई। डी का सी से संबंध है, देखो कोई डी सी नहीं है, आपसे क्या कहना चाहता है कि कोई डी की सी से लड़ाई है, आप होगे सर जी डी की सी से लड़ाई दिख रही है, बात क्या हो गई, सही हो गई, बात क्या हो गई, सही हो गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या। ठीक, अब समस्या है, देखो तो हम बताएं आगे जो क्या है, जैसे हम बताएं, देखो एक बॉक्स लिया हमने, हम आपको क्यों बता रहे हैं ये भी मालूम पड़ेगा हमें। हमने बॉक्स में कुछ आम रखे हुए हैं, बॉक्स में क्या रखे हैं, कुछ आम रखे हैं। हमें पता है कि सारे के सारे आम कैसे हैं, खट्टे हैं, सारे के सारे आम कैसे हैं बेटा, खट्टे आम हैं, ठीक है, सारे के सारे आम कैसे हैं, खट्टे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोले, हमने बोला कोई आम मीठा नहीं है, क्योंकि सारे आम तो खट्टे थे बेटा, तो क्या बोलेंगे, कोई आम मीठा नहीं है, यानी डब्बे के अंदर जितने भी रखे हैं वो आम क्या है, मीठे नहीं है। बेटा अगर कोई आम मीठा नहीं है तो हमने यहां से क्या करे, हमने यहां से 2 आम निकाल लिए, हमने यहां से कितने आम निकाल लिए, 2 आम निकाल लिए। तो आप क्या बोलोगे, आप ये मत कहना कि आपने 2 आम निकाल लिए। देखो हमारे साथ बहुत सारे आम थे, वो बहुत सारे आम में कोई भी आम मीठा नहीं था, तो हमने उस डब्बे से कुछ आम क्या है, निकाल लिए। अब बेटा ये बताओ कि जो 2 आम निकाले या कुछ आम निकाले, अगर कोई आम मीठा नहीं था तो कुछ आम जो निकाल लिए वो क्या मीठे होंगे, नहीं होंगे। तो आप क्या होगे, सर जी आपने जो कुछ आम निकाले हैं, कुछ आम जो निकाले हैं वो भी मीठे नहीं होंगे, वो भी मीठे नहीं होंगे। अगर कोई आम मीठा नहीं है तो कुछ आम भी मीठे नहीं होंगे। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या सीखा, ध्यान रखिएगा, अगर केस कोई नहीं का है, अगर केस कोई नहीं का है तो ध्यान रखिएगा वहां पर अगर केस कैसा है, यानी अगर मैं कहूं कथन जो आपके हैं कोई नहीं के हैं, तो वहां पर कुछ नहीं वाले जो निष्कर्ष हैं, जो कुछ नहीं वाले जो निष्कर्ष हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, सही हो जाते हैं। बस फर्क, बस संबंध ध्यान रखिएगा, मतलब क्या है कि संबंध होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। अगर संबंध है, कैसा संबंध है, लड़ाई वाला, भाई नहीं का मतलब तो लड़ाई वाला होता है, संबंध होना चाहिए। अगर लड़ाई वाला संबंध है तो कोई नहीं वाले केस में कुछ नहीं वाले सारे निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, सही। बस कंडीशन क्या है, संबंध होना चाहिए। तो वापस आते हैं हम लोग उसी पे। अब देखो देखते हैं, लिखा है कुछ ए बी नहीं है, आप होगे सर जी कुछ ए बी नहीं है, हम कह रहे हैं बेटा साफ साफ कि कोई ए बी नहीं है। जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं होंगे, बात क्या हो जाएगी, सही, क्योंकि कोई नहीं वाले केस में कुछ नहीं वाली बात क्या हो जाती है, सही। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए की बी से लड़ाई है। जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं होंगे, बात क्या हो गई, सही। देखो कथन हमारा क्या कह रहा था, कथन कह रहा था कोई ए बी नहीं है, और निष्कर्ष हमसे क्या पूछ रहा है, कुछ ए बी नहीं है। देखो यही तो बताया, अगर कथन में कोई नहीं लिखा है और निष्कर्ष में कुछ नहीं लिखा है तो बात क्या हो जाती है आपकी, सही। कथन में क्या लिखा था, कोई नहीं, निष्कर्ष में क्या लिखा, कुछ नहीं, तो बात क्या हो गई बेटा, सही। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ए सी नहीं, भाई ए का तो सी से संबंध ही नहीं है, और संबंध नहीं तो बात क्या, गलत। कुछ ए डी नहीं है, ए का डी से संबंध ही नहीं, बात क्या, गलत। कुछ बी ए नहीं है, भाई बी तो ए नहीं है, जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे। कुछ भी सी नहीं है, जब कोई बी सी नहीं है तो कुछ भी सी नहीं होंगे, बात क्या हो गई, सही। क्लियर। आगे देखो, कुछ भी डी नहीं है, बी यहां पे, डी यहां पे, क्या बी का डी से कोई संबंध आपको दिख रहा है,
क्या बी का डी से कोई संबंध दिख रहा है? आपको सर जी नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो बेटा बात क्या हो गई? गलत। कुछ सी ए नहीं है, क्या सी का ए से कोई संबंध दिख रहा है? नहीं, संबंध नहीं तो बात गलत। कुछ सी बी नहीं है, क्या सी का बी से संबंध दिख रहा है? आपको सर जी दिख रहा है तो बात सही। कुछ सी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं, भाई सी का डी से संबंध दिख रहा है। कैसा संबंध? लड़ाई वाला, और संबंध तो बात सही। कुछ डी ए नहीं है, क्या डी का ए से कोई संबंध है? नहीं, बात गलत। क्या डी का बी से संबंध नहीं, तो डी और बी के बीच में बात गलत। कुछ डी सी नहीं है, भाई डी का सी से संबंध है, लड़ाई वाला है ना, तो संबंध है तो बात क्या हो गई? सही हो गई। कहती बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? इतनी बात समझ में आपको आ रही कि नहीं आ रही? अब मेरी अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो एक बात जरूर बताइएगा, थम्स अप करिएगा वीडियो में, और बताइएगा आपको मेरी ये वाली टॉपिक कैसा लगा। यानी कौन सा टॉपिक बेटा? ऑल का केस के बाद में सम का केस, और सम के बाद में जो हम लोग ये नो का केस पढ़े हैं, इस नो का केस आपको कैसा लगा? सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें कि कैसा लगा आप लोग को। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, अगर आपको खराब लगा। चलिए अब जानते हैं हम लोग अपना अगला केस। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से केस पढ़ चुके हैं? ऑल का केस, सम का केस, सम, और उसके बाद नो नॉट का केस, यानी कोई नहीं का केस। अब हम लोग अपना अगला केस पढ़ने जा रहे हैं, ये है हमारा सम नॉट का केस। कौन सा केस है बेटा? सम नॉट का केस है। सम नॉट का मतलब कैसा है बेटा? हिंदी में इसको बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, सम नॉट का केस कैसा होता है बेटा? स्पेशल केस होता है। कैसा केस होता है बेटा? स्पेशल केस होता है। ठीक है, ऐसा केस होता है, स्पेशल केस होता है, जहां इसको हम लोग एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, अपवाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? अपवाद भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब आपको कैसा जी अपवाद कैसे है, एक्सेप्शन कैसे आपका है, ठीक है, स्पेशल केस कैसा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग कभी भी ध्यान रखिएगा, जब सम नॉट का केस होता है, आपने एक नियम पढ़ा होगा, आपने नियम नंबर 3 याद करिए। नियम नंबर 3 मैंने आपको क्या सिखाया था? यदि कोई निष्कर्ष कथन की कॉपी है या निष्कर्ष कथन के रूप में दिया गया है तो निष्कर्ष क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्लियर है? क्या हो जाता है? निष्कर्ष गलत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हमारा स्पेशल नियम क्या कहता है, जो कथन होता है, जो कथन होता है सिर्फ वही निष्कर्ष होता है, सिर्फ वही निष्कर्ष होता है, बाकी सभी निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। बाकी सभी निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। बाकी सभी निष्कर्ष क्या हो जाते हैं?